हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट साइंस 2025 के सिलेबस की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बताने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। इसके अंदर हम बात करेंगे जीव विज्ञान में बोटनी की। बोटनी के अंदर सबसे पहला है हमारा सेवाल कवक, सेवाक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनवृतबीजी एवं आवृतबीजी पादपों के सामान्य लक्षण। दूसरा चैप्टर है आवृतबीजी पादपों की आकारिकी, जिसमें आपका मूल, स्तंभ, जड़, तना, पर्ण की संरचना, रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना। तीसरा है पादप शरीर, प्लांट एनाटॉमी पढ़नी है, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि। चौथा चैप्टर है हमारा पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी, परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतियां कैसे होती है पादप में, ये सब पढ़ना है। पांचवा चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन, जिसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमें पूरा पढ़ना है। उसके अंदर जितने भी टॉपिक है ये देख सकते हो, ये पूरे पढ़ने हैं। फिर छठा चैप्टर है हमारे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई मानव से, वो सभी पढ़नी है। फिर है कोशिका, फिर उसकी संरचना है, विभाजन है, जितने भी टॉपिक्स है कोशिका के, जितने महत्वपूर्ण अंग है वो सब पढ़ने हमें, ठीक है। आठवां चैप्टर है हमारे लास्ट, पादपों का आर्थिक महत्व। जितने भी पादप है उनसे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा उत्पाद मिलता है जिससे हम आर्थिक मदद मिलती है, ये आपको पढ़ने हैं। फिर है हमारे जूलॉजी, जीव विज्ञान के अंदर जूलॉजी है, जिसके अंदर अनुवांशिकी की पूरी पढ़नी है, मेंडल के नियम है। फिर सामान्य शब्दावली, डीएनए, आरएनए, संरचना, वंशागति, जितनी प्रक्रिया, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब कुछ पढ़ना है। फिर है दूसरा चैप्टर जंतु जगत का वर्गीकरण, अकशेरुकी का संघ तक तथा कशेरुकी का वर्ग तक वर्गीकरण आपको पढ़ना है इसके अंदर। फिर है मानव में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन। ये तीन नाम, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, तीनों में अलग अलग अर्थ है, तीनों सिस्टम अलग अलग है, तो तीनों आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर। फिर है मानव में परिसंचरण तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। परिसंचरण तंत्र में आपको रक्त पढ़ना है, पूरा हृदय पढ़ना है। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आपको जितने भी हार्मोन है, ग्लैंड्स है, ये सब पढ़नी है। फिर है मानव तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर आपके मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना और न्यूरॉन की संरचना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो आपकी ये रहने वाला है आंख और मस्तिष्क, ठीक है। फिर है छठा हमारा पेशी तंत्र, जिसके अंदर आपको पूरी मसल्स पढ़नी है, वे कैसे काम करती है, किस कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ना है। फिर है सातवां चैप्टर मानव में जनन, रिप्रोडक्शन एवं मानव रोग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है अलग से, और मानव में जितने रोग होते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक तथा हेलमिंथी जनित रोग, ये पूरे पढ़ने हैं। आठवां और लास्ट चैप्टर है हमारा जैव विकास एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। पहले आपने पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ा, अब आपको पढ़ना है जंतुओं का आर्थिक महत्व, और उसके साथ जैव विकास पढ़ना है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या थ्योरीज थी, बिग बैंग सिद्धांत था, सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे बताता हूँ। फिर है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपका पहला चैप्टर हो जाएगा दृढ़ पिंड गति की, जिसमें आपको बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, संरक्षण, इससे जुड़ी हुई सारी शब्दावलियां, नियम, सब कुछ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है उष्मा गति की, थर्मोडाइनमिक्स, जिसके अंदर आपको इसके जितने भी नियम है, प्रथम, द्वितीय, और जितने भी कथन कहे हैं, क्लॉसियस का कथन है, ये कथन पढ़ने हैं। उष्मा इंजन एवं प्रशीतक आपको पढ़ने होंगे। फिर दोस्तों आपको दोलन चैप्टर पढ़ना है, जिसके अंदर सरल, आवर्त गति और उसके उदाहरण, अनुनाद की जो प्रक्रिया है वो पढ़नी है। उसके अलावा आवृत्ति जो भी है, ये आपको इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़नी है, उनके सूत्र पढ़ने हैं। फिर है हमारे तरंग। तरंग के अंदर आपको तरंग का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ना है, उससे इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र निकलते हैं, फॉर्मूले, वो पढ़ने हैं। डॉपलर का प्रभाव पढ़ना है, इसके अंदर कितनी कंडीशन बनती है, स्रोता पास आता है, दूर जाता है, स्रोत जो है पास आता है, दूर जाता है, जितनी भी कंडीशन है वो आपको पूरी पढ़नी है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम वापस दूसरे चैप्टर्स की। दूसरे चैप्टर के अंदर स्थिर विद्युत की आती है, जिसमें कूलॉम का नियम है, विद्युत क्षेत्र है, गॉस का नियम है, जितनी भी पूरा टॉपिक आपको स्थिर विद्युत की तैयार करना है। फिर है विद्युत धारा, तो यहाँ पर आपको किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, ये केवल 4 टॉपिक की तैयार करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा है प्रकाशिकी की ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आपको सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवणमापी, ये पढ़ने होंगे। और परमाणु के अंदर आपको हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल दिया हुआ है, सिर्फ एक, यही पढ़ना है। नाभिक के अंदर आपको द्रव्यमान क्षति, नाभिक के बंधन ऊर्जा, नाभिक के विखंडन एवं संलयन पढ़ना है। फिर लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का हमारे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की, ये लगभग आपको पूरा पढ़ना होगा। पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्क द्वार, डायोड, जिस्ट कार्य के रूप में, और जनरल डायोड, ये पढ़ने होंगे। फिर हमारे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पूरे टॉपिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के मूलभूत कण, जितने भी सब कुछ है, क्वांटम संख्या, वो पूरी पढ़नी है। फिर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये आपको पूरा पढ़ना है। रासायनिक साम्य पूरा है, आयनिक साम्य पूरा है, गैसीय अवस्था हो गई, द्रव्य अवस्था, ठोस अवस्था और विलयन, ये चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं, पूरे टॉपिक के, केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। फिर है विलयन है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म आपको पूरे पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। केमिस्ट्री में लगभग जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं वो आपको पूरे तैयार करने हैं, उसके अंदर एक दो टॉपिक ही नहीं, पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, केमिस्ट्री आपको पूरी तैयार करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो कवक और शैवाल वाला आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पादप कार्य की जो है, परासरण और ये जो विसरण है,
ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पादप कार्यकी में से। फिर पादपों का आर्थिक महत्व, यहाँ से आप प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, उत्पाद पूछ लिया जाता है, ये उत्पाद किस पेड़ से मिलता है, किससे मिलता है, ये सब तैयार करना है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी आपको तैयार करनी है। बॉटनी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपके आनुवंशिक इंपॉर्टेंट है, जंतु जगत का वर्गीकरण, इसके बाद आपके तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र, ठीक है। और यहाँ पर आपके एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा, जैव विकास और जंतुओं का आर्थिक महत्व। ये 5 चैप्टर आपके जूलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर पूरी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न नहीं आएंगे, तो पूरी फिजिक्स आपको तैयार करनी है। मैं तो यही कहूँगा, ये टॉपिक दिए हुए हैं इतने नहीं पढ़ने हैं, आपको पूरी फिजिक्स तैयार करनी है। जितने 10 चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं वो पूरे 10 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं, पूरे टॉपिक हैं, तो पूरी केमिस्ट्री आपको तैयार करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके जीव विज्ञान के अंदर, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अगर केमिस्ट्री के अंदर आप आवर्त सारणी परमाणु धर्म हो गया, एस और पी ब्लॉक हो गया, फिर हाइड्रोकार्बन हो गया और कार्बनिक यौगिक वाला हो गया, रासायनिक और आयनिक साम्य, ये इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आप इंपॉर्टेंट अगर ढूंढते हो तो मैं आपको बता दूं, आपके एक तो विद्युत धारा, ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ये 2 चैप्टर हो गए यहाँ पर, और प्रकाशिकी 3 चैप्टर, और स्थिर वैद्युतिकी, ये 4 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं। वहाँ से आपको तरंग वाला चैप्टर हो गया, दोलन हो गया, और उसमें गति की, वो 3 चैप्टर, लगभग 7-8 चैप्टर आप इस 10 में से इंपॉर्टेंट है, वो आपको खास तैयार करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की थी जीके की, तो जीके के अंदर मैं आपको बता दूं, जीके के अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दिशा 2020 की सारी बुक्स बता दी हैं, वो बुक्स ही परचेज करना, उससे एक प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। और जीके के अंदर आप अगर लुसेंट पढ़ना चाहिए इंडिया जीके के लिए तो लुसेंट पढ़ लेना, वरना उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर की जो बुक आती है वो पढ़ लेना, क्योंकि आपके लिए इंडिया जीके नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही पढ़ना है, पूरा डीप तक आपको नहीं पढ़ना है। तो इंडिया जीके के लिए आप गौरव सर की जो बुक आती है जीके की, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। फिजिक्स आपको मैंने बता दी, बायोलॉजी केमिस्ट्री सब कुछ बता दिया है, हर सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जीव विज्ञान के अंदर बता दिए, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है, चैप्टर वाइज आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ज़्यादा तैयार करने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रणनीति अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।